और पीएचडी हो करके अगर यदि ऐसी संकीर्ण मानसिकता आप अपने भले आदमी को नहीं पहचानने जानिएगा, बुरे आदमी को नहीं पहचानने जाइएगा, तो कल रह करके तो आपको मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप झारखंड का कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या कि आप तो फिर वही हेमंत सोरेन जैसा गिर जाइए किसी से, जो आपको हैंडल करेगा उसी से हैंडल होइएगा। अरे हम आपको सबक सिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी बात सजेशन दे रहा हूँ कि आप वैसे से मत गिरिए, वहाँ गिरते रहिएगा तो एक दिन आपको यही लोग घेरते घेरते आपको, जो आप मान लीजिए आज हमको साइड करवा रहा है, कल आपको साइड करवाएगा, इस प्रकार से पूरे पार्टी को तोड़ देगा। हम पहले से जब कोई जेबी केसेस नहीं था तब मैं विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, और अब जब ऐसे आया वो मौका आया है, जब मेरा पहचान बन गया है, उस समय बोलिएगा नहीं। आप स्क्रीनिंग कमेटी, हम केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, संजय जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, वाह वो देवेंद्र जी, ये इसके नहीं सारे लोग बहुत सारे, अभी तो मैंने 2-3 का भी नाम बता पाया। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला जीबी केसेस में हो रहा है, क्या वो आपसी सहमति से नहीं हो रहा है? क्या वहाँ लोकतंत्र नहीं है, या एक आदमी के मन में आ रहा है वो फैसला कर रहा है? खुल के बताइए। देखिए, जो कहना है हम खुल करके बोलते हैं, हम दूसरा का नहीं जानते कि अगर आप पूछा कि नहीं पूछा, हमरा नहीं पूछा सो जानते। सच बोलने से मनोज यादव को कोई नहीं रोकेगा, सीधा बात। अगर यदि घुचुर घुचुर और काना फुसकी का राजनीति मनोज यादव नहीं करता, जो करता खाटी खुलेआम करता। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। क्या जीबी केसेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पार्टी अभी यूनाइट है या फिर उसमें बिखराव होने लगा है? कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिसके बाद लग रहा है कि केंद्रीय अध्यक्ष और वो नेता जो इस जीबी केसेस को मजबूती दी, उसमें कहीं ना कहीं बिखराव दिख रहा है। हमारे साथ मनोज यादव हैं, किसी परिचय के मुताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का। और अगर अच्छा लगे, चाहे वो जेबी केसेस को या कोई भी पार्टी का जो आपको देख रहा है, अगर यदि समझते हैं कि नहीं मनोज यादव इस वह प्लेटफॉर्म से वेब समाचार से अगर यदि अच्छी बात को बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और हमको सजेशन दीजिए ताकि हम आगे क्या करें। बहुत लोग सजेशन देते हैं कि मनोज यादव जी को इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए, पार्टी को नुकसान पहुंच जाएगा। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, अगर आप वह दबे जबान में कहा गया है रखिएगा कोई भी जात कोई भी बात को, तो गुमराह होते होते आपको एक दिन विस्फोट कर जाएगा। मनोज यादव गुमराह नहीं होने वाला आदमी है, जो बोलना मुंह पर खटाखटी, अगर नहीं पारबो तो नहीं पारबो, मारबो तो मारबो, सीधा बात। तो क्या लेकिन राजनीति में कहा जाता है बहुत दावपेच होता है, मनोज यादव जी नहीं लगता कि इस तरह खुल करके बोल देना नुकसानदेह? राजनीति में ऐसा नहीं होता है, बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है राजनीति में। आपका जो ये बेबाक अंदाज है लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आप बहुत गंभीर बात बहुत हंसाते हुए मुस्कुराते हुए कह देते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, एक बात बताइए, कोनो चीज कोई भी जो है सो क्या कहते हैं, गुड़ दे के कतारी नहीं रुकता है, सीधा बात। अगर यदि कौन बात से नुकसान होगा, कौन बात के, अब हम दूसरा से पूछ करके करेंगे कि बोल ओकरा से थोड़ा नुकसान है, ओकरा से ये है। देखिए, जो सच है, सच धूमिल हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अगर यदि हम सच बोलेंगे सारे लोगों को, तो एक बोलेगा नहीं ये बोलता सही। अब मिर्ची अपना अस्तित्व छोड़ दे, मिर्ची रसगुल्ला बन जाए, मीठा लगने लगे, तो मिर्ची को पहचानेगा। अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहिए व्यक्ति को। और इसमें दांव और पेच का सवाल कहाँ आता है? क्लियर कट बात है। आप झारखंड की हम छात्रों की राजनीति करते, तो छात्र के बाद में भी हम राजनीति करेंगे छात्रों के बीच में, तो छात्र जो है सो कहेगा ये भी राजनीतिक जैसा हो गया, यही तो कर रहा है, सभी लोग ठग रहे हैं। मनोज यादव भी ठगना शुरू कर देगा, झूठ सच बोलना शुरू कर देगा, तो फिर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही अब सवाल होगा। जीबी केसेस एक अलग विकल्प के रूप में लोग उसे देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देवेंद्र महतो हो, आप हो, संजय मेहता जी हो, ये मैसेज जा रहा है, क्या आप तीनों को साइड लाइन लगाने की कोशिश हो रही है? क्या आपको इस बात का आभास हो गया है, इसलिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये कह दिया हम पदयात्रा निकालेंगे, चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, जबकि जयराम महतो ने साफ कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी है, वो फैसला करेगी, फिर जो है हम प्रत्याशी। आप लोग पहले से जो दावेदारी कर दे रहे हैं, तो क्या दबाव बना रहे हैं आप लोग मनोज यादव जी? देखिए, यह तो आप लोग जो है सो गलत सलत आप लोग सोच रहे हैं। हम लोग दबाव काहे बनाए? मेरा सवाल है, ये सवाल है। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनिंग कमेटी किसको पूछ करके बनाए? आप स्क्रीनिंग कमेटी, हम केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, संजय जी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं,
वो देवेंद्र जी ये इसके नहीं, सारे लोग बहुत सारे अभी तो मैंने 2-3 का भी नाम बता पाया। हम लोग जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सरकार की नीतियों के खिलाफ, हम अपना जेबी केसेस के खिलाफ नहीं किए। सरकार का मानसून सत्र खत्म हो गया और कोई भी डिसीजन नहीं हुआ, हम उसके खिलाफ ये हुआ इसका किए। अगर आपको डर लगता है कि मनोज यादव रह रही भैया हमको बर्बाद कर, ये गलत बात है। आप जो है सो आप कोर सेंट्रल कोर कमेटी का आपने निर्माण किया, आपको कोई सर्वसम्मति से निर्णय लिया, आप स्क्रीनिंग कमेटी, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी फैसला जीबी केसेस में हो रहा है क्या वो आपसी सहमति से नहीं हो रहा है? क्या वहाँ लोकतंत्र नहीं है या एक आदमी के जो मन में आ रहा है वो फैसला कर रहा है? खुल के बताइए। देखिए जो कहना है हम खुल करके बोलते हैं, हम दूसरा का नहीं जानते कि अगर आप पूछा कि नहीं पूछा, हमरा नहीं पूछा सो जानते हैं। ये जो आप मान लीजिए हम केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं ना, जब आपकी सेंट्रल कोर कमेटी बनी तो आप बताइएगा ना कि आप आइए भैया क्या करना है नहीं करना है, मनोज जी आप आइए ना भैया कहने में लाज बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि आपको नहीं बुलाया गया केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी? नहीं, ये तो बस सच बोल रहा हूँ तो अकरम ऐसे क्या, सच बोलने से मनोज यादव को कोई नहीं रोकेगा, सीधा बात। अगर यदि घुचुर और काना फुसकी का राजनीति मनोज यादव नहीं करता, जो करता है खाटी खुलेआम करता। आपकी इसी अंदाज से हो सकता है केंद्रीय अध्यक्ष डर गए हो। आप जिस तरीके से खुल के बोलते हैं तो कोई भी जो उसका अध्यक्ष होता है उसको डर होता है, क्या लगता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका यही एटीट्यूड क्या लग रहा है? देखिए नुकसान और घाटा के हमारा फायदा के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम झारखंडी हित के लिए फायदा कर। जितने भी जेबी केसेस किए हैं सारे लोगों को हम पूछते हैं क्या आप लोगों को पूछा गया था? मनोज यादव ऑप्शन है, मान लीजिए ठीक है नहीं आए हैं, और बाकी लोग जितने सचिव हैं, महासचिव हैं और उपाध्यक्ष हैं और वरीय, क्या पूछा गया जिस समय इसका वह हुआ सेंट्रल कोर कमेटी का? ये एक कहा जाता है जब कोई आदमी बहुत लोकप्रिय होता है तब उसके चारों ओर कुछ ऐसे लोग घिर जाते हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग जो बड़े नेता रहे जीबी केसेस को आगे बढ़ाया, क्या आप लोग सब साइड हो गए हैं? वो क्या एक घेरा बन गया है जो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी की कुछ अलग सजेस्ट कर रहा है? क्या आपको ये एहसास हो, क्योंकि आप तो खुद बता रहे हैं कि हम वहां साइड लाइन हो गए हैं? साइड लाइन नहीं हुए, आप सब जबरदस्ती नहीं पूछिएगा तो हम आपसे लड़ने जाएंगे। पार्टी का कितना दिन इज्जत ढोते रहिएगा? आपको पत्नी जो है, आपका पति का इज्जत कितना दिन ढोएगा? नहीं खाने दीजिएगा तब, रोज मारिएगा तब। आपको जो है सबसे बड़ी बात है कि आप जिससे आप सजेशन ले रहे हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं, क्या आपने हम लोगों को बुलाया? पहले के कमेटी को आपने डिसॉल्व किया? क्या आप विधानसभा बता रहे हैं? आपको सबसे बड़ी बात, आप हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पीएचडी किए हुए हैं और पीएचडी होकर के अगर यदि ऐसी संकीर्ण मानसिकता, आप अपने भले आदमी को नहीं पहचानने जानिएगा, बुरे आदमी को नहीं पहचानने जाइएगा, तो कल रह करके तो आपको मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप झारखंड का कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या कि आप तो फिर वही हेमंत सोरेन जैसा गिर जाइए किसी से, जो आपको हैंडल करेगा उसी से हैंडल होइएगा। अरे हम आपको सबक सिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी बात सजेशन दे रहा हूँ कि आप वैसे से मत गिरिए, वहाँ गिरते रहिएगा तो एक दिन आपको यही लोग घेरते घेरते आपको, जो आप मान लीजिए आज हमको साइड करवा रहा है, कल आपको साइड करवाएगा, इस प्रकार से पूरे पार्टी को तोड़ देगा। ये चीज को आपको समझना कि पीएचडी पढ़े हैं भैया, आपसे ऊपर उसके बाद डिग्री डिलीट। इस बात का दर्द है, भावुक भी हो गए। क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमको किसी पर आरोप नहीं लगाना है, हम सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष का कहेंगे भगवान आप भी अनाज खाते हैं, आप भी जो है जो दूसरा भी अनाज खाता है और दूसरा आपको परगलाता है और आप बरगला जाते हैं। चलिए सीधा सवाल, क्या मनोज यादव इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? बस एकदम क्लियर कट मनोज यादव चुनाव लड़ रहा है विधानसभा। इसी को लेकर कहा जाता है कि आप अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है, कमेटी है, आप बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, यही आरोप लगता है आप पे क्या मनोज यादव जी? आरोप एक बात बताइए, हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? जब बोल रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? पहले भी बोल चुके हैं कि यही लड़ेगा, तो आप फिर बोल रहे हैं तो हम अब बोल रहे हैं अनुशासन। जो आरोप लगता है, मेरा अपना पर्सनल कोई सवाल नहीं है, जो बातें चलती हैं सियासी गलियारों में हम उसकी बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, आज क्या नया नहीं लड़ेंगे? अगर यदि हम इधर सुनिए, हम पहले से लड़ते आ रहे हैं
आप मुगीना से फुटबॉल लेकर के जाएं और गोल पोस्टवे में हम मारने में गोल जब मारने बारी आई तखनिए हम छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। हम पहले से जब कोई जेबी केसेस नहीं था तब मैं विधानसभा चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। और अब जब ऐसे आया वो मौका आया है, जब मेरा पहचान बन गया है, उस समय बोलिएगा नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे, सीधा बात। आप तो थर्ड पार्टी सर्वे की बात करें मनोज यादव जी, हाँ। तो अभी सर्वे तो आया नहीं है, लेकिन क्या लगता है अगर हुआ तो आपके पक्ष में जाएगा? मान लीजिए नहीं हुआ तो बोलेगा कि थर्ड पार्टी सर्वे सही ढंग से नहीं हुआ। नहीं देखिए, एक बात बता रहे हैं, अंधरा हम नहीं हैं। और आप जो बोल रहे हैं थर्ड पार्टी सर्वे का, आप थर्ड पार्टी सर्वे करा लीजिए और कहीं से पूछ लीजिए, अगर मनोज यादव का नाम नहीं होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, छोड़ देंगे। जाइए आप जेबी केसेस वाला लड़ाइए। अगर थर्ड पार्टी सर्वे नहीं हमको अथी करेगा कि नहीं हम कमज़ोर हैं वहाँ पर, तो हम छोड़ देंगे। लड़िए, यदि हिम्मत होगा तो कल लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना तय है, ये इसके लिए हम आग में भी कूद करके बोलिएगा तो कहेंगे चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। एक बार ना 100 बार बोलेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, सीधा बात। तो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने वाले मनोज यादव जी हैं, साफ तौर पे कह दिया है चुनाव तो हम लड़ेंगे, चाहे जीबी केसेस हमको उतारे, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि हमने काफी मेहनत किया है। हम एक बार ने इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं, तैयारी हमारी पूरी पहले है। कई कार्यकर्ता है, हाँ 3-4 बार लड़ चुके हैं। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, तो अगर हम नहीं तो फिर वहां से कौन? आप क्या कुछ सोचते हैं? मनोज यादव जी ने जो कहा है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, जेबी केसेस के तमाम पदाधिकारी या जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों से हम अनुरोध करके बोलेंगे, मनोज यादव ने कभी भी जेबी केसेस के लिए ऐसा नहीं है। अगर यदि आप लोगों का जो भी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आपके मन में पीड़ा है, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो जो हमको जरूर सजेशन करिए और फ़ोन करके बताइए, और नहीं तो जो सच है उसका साथ दीजिए, नहीं तो फिर भस्मासुर बनिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते रहे वीर समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।